हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। हम लोगों का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें। इसके बाद हम लोगों का एक लेक्चर 13 आएगा और इसके बाद हमारा ज्योग्राफी ये बुक ख़त्म हो जाएगा और इनके बाद हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन पर बात करेंगे, जिससे 2, 6, 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उस पर हम लोग 4-5 दिन बात करेंगे। उसके बाद 13 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों का ज्योग्राफी का 12 हो गया और 13वां कल आ जाएगा, यानी कि 13 लेक्चर और 5 उसका, तो 17-18 लेक्चर में हम लोगों का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग संस्कृत बुक को देखेंगे। और जो बच्चे न्यू हैं उसको हम बता दें, क्या हमारे चैनल पर पढ़ाने का तरीका कुछ और है, इसलिए आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो को देख लें जो पहले पढ़ाया गया है, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आए। अन्यथा ये लेक्चर आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और हमारा ये इकाई 5 का आज तीसरा है, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में पढ़ना है। तो बिहार आरंभ से ही सघन जनसंख्या वाला प्रदेश रहा है। यहाँ 3000 वर्ष पूर्व से ही मानव बसाव का प्रमाण मिला है। मगध साम्राज्य में 80,000 से भी अधिक गांव आबाद थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वर्तमान समय में यह जनसंख्या का आकार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है तथा घनत्व की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल तथा बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान समय में जनसंख्या का आकार दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। और जनसंख्या के आकार की दृष्टि में और घनत्व की दृष्टि में बात किया जाए तो पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। 2001 जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या इतना थी। और आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जितना आप लोगों को याद नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है और अभी तक ना पूछा गया है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो पूछने वाला रहेगा तो हम खुद ही बता देंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में उतना सवाल हम लोगों को नहीं देखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% है। तो बिहार भारत के सभी बड़े राज्यों में सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो बिहार में कहने का आशय यहाँ यह है, बिहार में सभी राज्य में जितना शहर है उससे कम बिहार राज्य में शहर है। बस कहने का अर्थ इसका यही है। नेक्स्ट बात करें हम, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CAO के अनुसार 2007 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 9.31 करोड़ हो गई थी, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 21.11% है। यहाँ की कुल आबादी 89.05% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करता है। यहाँ की कुल कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करता है, तो 89.05% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करता है। यहाँ जो एक सवाल दिया हुआ, बिहार में लिंग अनुपात 1919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। तो इसमें कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि बिहार में लिंग अनुपात कितना है, यानी लिंगानुपात कितना है, तो 919 है। आप लोग इसे तुरंत मैं शॉर्ट नोट्स इसको बनाएंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, क्या हम जितना शॉर्ट नोट्स आप लोग को बोलेंगे बनाने के लिए आप तुरंत ही बनाएंगे, क्योंकि वह एग्ज़ाम में आने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आ भी सकता है। और कई बार ये सवाल पूछा ही गया है कि अब बिहार की लिंगानुपात क्या है, तो 919 महिला प्रति 1000 पुरुष। यहाँ राष्ट्रीय अनुपात 933 से कम है। यह आबादी आयु संवितरण का संबंध है। तो बिहार 0, 6 और 7 से 14 वर्ष आयु समूह आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण ऊंची जन्म दर है। बिहार में बात किया जाए तो बिहार में ऊंची जन्म दर है। और यहाँ तालिका दिया गया है बिहार की आबादी की आयु वर्गीकरण 2001 अनुसार। आप लोगों को ये सब याद नहीं करना है।
बस जितना बताएंगे हम, बस आप लोगों को उतना ही याद करना है। राज्य में कुल संख्या 83.23 हिंदू और 16.53% मुस्लिम रहता है। तो बिहार राज्य के बारे में बात किया जाए तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू की बात किया जाए तो 83.223% हिंदू है और 16.53% हमारा मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्मावलंबी भी रहते हैं, जो तालिका 1.7 से स्पष्ट है। तो तालिका हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार देख लेते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार है ये। तो हिंदू की आबादी इतनी थी, तो प्रतिशत मुस्लिम इतना 16.5%, ईसाई 0.06%, सिख 0.02%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.02% और 0.6 अप्रसिद्ध धर्म सब है। और बिहार में जन्म दर 30.4 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.2005 के 2007-8 के अनुसार 2005 में बिहार में जन्म दर 30.4 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.8 और मृत्यु दर 8.1 थी, जो राष्ट्रीय औसत की 7.6 था। ऊंची जन्म दर के कारण बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.23% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.63% है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनसंख्या का वितरण। बिहार में जनसंख्या सभी जगह समान रूप से नहीं है, तो कई बार पूछा गया है, तब बिहार में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालिए। तो ये 2 नंबरिया में पूछा गया है कई बार, तो आप लोगों को हम आगे बताएंगे बनाने के लिए। तो बिहार जनसंख्या वितरण सभी समान रूप से नहीं है, कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है यहाँ की आर्थिक, सामाजिक परिवेश और भौतिक विविधता इसका मुख्य कारण है, जनसंख्या एक जगह समान नहीं रहने का कारण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना जिला में बसी है। तो कई बार पूछा गया बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा पटना। और यहाँ राज्य की कुल क्षेत्रफल का 3.40 पर 5.68% जनसंख्या का बोझ है। मात्र 3.40 पर जनसंख्या की बोझ की बात की जाए तो 5.6% यहाँ जनसंख्या का बोझ है और मात्र क्षेत्रफल इसका 3.40% है। इसका एक बड़ा कारण है पटना महानगर राज्य की राजधानी होती है और इसकी अतिरिक्त नगरीकरण, विकास, प्रशासनिक केंद्र, वाणिज्य, औद्योगिकी और पर्यटन की सेवा केंद्र का स्थित होना है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और पटना नगर भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। पटना नगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। नेक्स्ट हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे और यहाँ बात करेंगे शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय जिलों में जनसंख्या का प्रतिशत 1.00 से भी कम है और इन 3 राज्य के क्षेत्रफल के मात्र 2.48% है और 2.22% आबादी रहती है। इन जिलों में कृषि का पिछड़ापन क्षेत्रफल होने के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। बुक में सबसे छोटा चैप्टर की बात की जाए तो यही, इनके बाद जो हमारा एक लेक्चर आएगा 13वां लेक्चर जो रहेगा हम लोगों का 13वां लेक्चर में मानचित्र निरूपण, मानचित्र अध्ययन, वह सबसे छोटा चैप्टर होगा, मात्र ही 3 पेज का। और उनके बाद सबसे छोटा चैप्टर हम लोगों का यही है जो लेक्चर 12 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जनसंख्या वितरण के बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 881 व्यक्ति। आप लोग इसे तुरंत ही नोट डाउन करेंगे क्या 2001 की जनसंख्या अनुसार बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, तो 881 व्यक्ति है। तो कई बार पूछा गया है कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना घनत्व है, तो हमारा आंसर होगा 881 व्यक्ति है। ये सवाल जो हम लोगों का है किलोमीटर घनत्व वाला 881 व्यक्ति वाला, तो बिहार बोर्ड में कई बार इसको पूछा जा चुका है। तो आप लोग निश्चित ही इस सवाल को नोट डाउन करेंगे कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, तो 881 व्यक्ति। और इस सबसे अधिक घनत्व पटना जिला में है जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1471 व्यक्ति निवास करता है। और
पटना जिला का सबसे अधिक घनत्व है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर पर बात की जाए तो 1471 व्यक्ति 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पर 1471 व्यक्ति निवास करता है। इसके बाद दरभंगा और वैशाली का स्थान आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर बात किया जाए तो फर्स्ट पर हमारा पटना आता है, और उसके बाद दूसरे पर बात किया जाए तो दरभंगा आएगा, और तीसरे पर बात किया जाए तो वैशाली आएगा। नेक्स्ट हम लोगों का है, और नेक्स्ट में जो दरभंगा और वैशाली का व्यक्ति निवास करने देखा जाए तो 1342 दरभंगा और वैशाली में 1332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे स्थान पर बेगूसराय जिला है, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1322 लोग निवास करता है। यहाँ के विभिन्न जिलों की जनसंख्या घनत्व बहुत ही असमान है। इस असमान घनत्व के आधार पर बिहार को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांट सकते हैं। अत्यधिक घनत्व वाले जिले जिन जिलों में 1200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है उसे इस वर्ग में रखते हैं, और पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सिवान, सारण आदि आप लोगों को ये सब याद नहीं करना है। उसके बाद उच्च घनत्व वाले जिले दिया गया है, मध्यम घनत्व वाले जिले दिया गया है। उसके बाद कम घनत्व वाले ज़िले में बात किया जाए तो इस वर्ग के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार और अररिया, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, औरंगाबाद जिले आते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि हमारा लेक्चर देखने से पहले, जो पुराने बच्चे हैं उसको पता होंगे कि हमारा लेक्चर देखने से पहले आप लोग किताब को एक बार पढ़ लेंगे तभी लेक्चर देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को जो टॉपिक लगे तो आप लोग भी उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो कम घनत्व की दृष्टि से पूर्णिया, कटिहार, अररिया, नवादा, शेखपुरा आएगा। और इन जिलों में औसत घनत्व देखा जाए तो 600 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इस जिले की लगभग 30% भूमि पर 26% आबादी का वास है। और अत्यंत कम में बात किया जाए तो अत्यंत कम में 600 प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करेगा तो पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर जिला है। पश्चिम चंपारण, बांका, उसके बाद मेरा कैमूर जिला है, जो मात्र 600 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है, जिसका घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन जिलों में राज्य की भूमि का 14.58% है, और कुल जनसंख्या का लगभग 9% भाग निवास करता है। और नगरों के विकास के बारे में बात किया जाए तो बिहार में नगरों का विकास का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के अधिकतर प्रमुख नगर किसी नदी तट पर स्थित है। यहाँ के प्राचीन नगरों का विकास राजधानी और शिक्षा, धार्मिक, व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ है। तो हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी पर डिस्कशन करता है। तो वर्तमान में बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या मात्र 19 है। तो वर्तमान में 1 लाख जनसंख्या वाला नगर की बात किया जाए कि जिस नगर में 1 लाख लोग रहता है तो उसकी संख्या की बात किया जाए तो वह संख्या हमारे पास 19 है। और 10 लाख से ऊपर आबादी वाले महानगर 1 लाख जिसमें जनसंख्या है तो वह हो जाएगा हम लोगों का नगर। और 10 लाख जनसंख्या ऊपर होगा तो वो हमारा हो जाएगा महानगर। और 2001 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय बस्तियों में 131 है, और महानगर की बात किया जाए तो केवल पटना का नाम अंकित होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में कुछ चुने हुए नगरों में ही औद्योगिक इकाई स्थापित है। इनमें डालमिया नगर, मुंगेर, बरौनी, जमालपुर, कटिहार प्रमुख है। तो हम लोग इनकी जानकारी हम लोग पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। और बिहार विभाजन के पूर्व टाटा नगर इस राज्य का मात्र नियोजित नगर था, जो जमशेद जी टाटा के नाम बिहार का बालिक भारत को आधुनिक नगर नियोजन सर्वप्रथम परिचय कराया था। किंतु विभाजन के उपरांत बिहार से एक भी नियोजित नगर विकसित नहीं है, और प्राचीन काल से प्रसिद्ध पटना नगर आंशिक रूप से ही नियोजित नगर के रूप में विकसित हुआ है। यह नगर बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की क्या है तो राजधानी है। बिहार की अधिकतर नगर अनियोजित एवं अव्यवस्थित है। कुछ नियोजित नगरों में बरौनी तथा वाल्मीकि नगर को रखा जाता है। नियोजित नगर में किसको किसको रखा जाता है तो बरौनी और वाल्मीकि नगर को नियोजित नगरों में रखा जाता है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आप लोगों को ज़रूर ही याद रहना चाहिए। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा फर्स्ट सवाल है कि
2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। 1991-2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो हम लोग बात करेंगे तो 28.63%, जो 2 मिनट पहले ही देख चुके हैं। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? तो 89.5%। आप लोग इसे किताब में टिक मार लेंगे क्योंकि याद करने में आसानी होगी। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो हमारा आंसर ख हो जाएगा, यानी कि 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन हो जाएगा? हमारा सिंपल सा आंसर पटना। और सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास हमारा मध्यम युग में हुआ था। और विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो मेरा था टाटा नगर। और विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था तो टाटा नगर। और 2008 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 10.5% थी। और बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा पटना, जो महानगर भी है, बिहार का सबसे बड़ा नगर। और लघु उत्तरीय में इसमें 6 सवाल दिया गया है, तो 6 में से आप लोगों को बनाना है बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले ज़िले के नाम लिखिए, इसे बनाना है। और बिहार की जनसंख्या का आकार बताइए, इसको बनाना है। और 6 नंबर बनाना है, इसके 4 नंबर बनाना है। 6 छोड़ दीजिएगा आप लोग, बस ये 3 आप लोगों को बनानी है अच्छी प्रकार से। अगर जो नए बच्चे हैं उसको हम बता दें कि अगर आप लोगों से ये सवाल नहीं बने तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इन सारी सवालों का आंसर देखकर आप लोग बना सकते हैं। और उनके बाद द्विगुत्तरीय में है बिहार में जनसंख्या घनत्व विस्तार पर चर्चा की है। बिहार में नगर विकास पर एक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए, तो आप लोगों को मात्र 1 नंबर बना लेना है। और इस प्रकार से हमारा यह 5वां इकाई 5 का तीसरा लेक्चर था, जिसमें हम लोग कवर किए बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। और यह लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। और इनके बाद हमारा मात्र एक ही लेक्चर आएगा, जो ज्योग्राफी बुक हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और इनके बाद हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टर मैनेजमेंट पर। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा वीडियो को देखते रहिए अच्छी प्रकार से, और आने वाले हर एक वीडियो को देखिए। और जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।